हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। एमसीक्यू की सीरीज हमारी बार्क के लिए आईटीआई जो टेक्नीशियन या फिर मैं बोलूँ उसको स्टेप एंड ट्रेनी के लिए जो है हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है बच्चों। और आज तीसरा दिन है और इसको मिस ना करें बच्चों। सभी बच्चों इस सेशंस का जब तक भी चलेगा इसका जो है जरूर जरूर जो है इसका फायदा उठाएं। तो बच्चों जरूर शेयर जरूर कर दें बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, टेस्ट सीरीज या फिर आपका प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, आपको लग रहा है कि फ्रूटफुल है, क्वेश्चन की क्वालिटी अगर बढ़ रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं बच्चों, तो शेयर जरूर करें। ओके बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को द मोटिवेशन ब्लॉग, अलकेश पुंडे, सामिर कृष्णा, सभी को गुड आफ्टरनून। बच्चों शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स को, अपने साथ वालों को शेयर जरूर कर दें बच्चों, शेयर जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। जीएमएडब्ल्यू मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज। जीएमएडब्ल्यू वेल्डिंग प्रक्रिया को सामान्यतः इस रूप में भी जाना जाता है टिग वेल्डिंग, एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग, AWS वेल्डिंग। बच्चों इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जीएमएडब्ल्यू वेल्डिंग जो है इसके अंतर्गत आपकी सामान्यतः मिग वेल्डिंग और CO2 या फिर मैं बोल दूं CO2 वेल्डिंग या फिर मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग इसको ये भी कहा जाता है। और इसको मैग मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मिग और मैग ये दोनों वेल्डिंग जो है वो जीएमएडब्ल्यू के अंतर्गत आती है। मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग एक कॉमन वेल्डिंग है, इसके अंतर्गत आपकी मिग भी आती है और मैग भी आती है। मिग कब होगी? जब इसमें सील्डिंग गैस, इनर्ट गैसेज यूज करूंगा तो उसको मैं विग वेल्डिंग बोलूंगा। और जब सील्डिंग गैस एज अ सील्डिंग गैस को कार्बन डाइऑक्साइड यूज करूंगा तो मैं उसको मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग कहूंगा। यही दोनों में अंतर है, मिग वेल्डिंग और मैग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? केवल सील्डिंग गैस का अंतर है। मिग वेल्डिंग में इनर्ट गैसेस में यूज करता हूं, जैसे आपका हम इनर्ट गैसेस जो यूज करते हैं ऑर्गन, हीलियम। मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में सामान्यतः मैं कार्बन और डाइऑक्साइड जो है यूज करता हूं। तो बच्चों CO2 वेल्डिंग जो है वो भी किसका रूप है? आपका CO2 वेल्डिंग जो है वो किसका रूप है? जीएमएडब्ल्यू का। बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ जीएमएडब्ल्यू ओवर एसएमएडब्ल्यू। GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW का मतलब बच्चों सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, मेटल आर्क वेल्डिंग आपको तो कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी में, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। और SAW का मतलब है बच्चों सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो जब शॉर्ट फॉर्म में कभी लिखता है तो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। SMAW मतलब सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। जल्दी से बताइए बच्चों, द एडवांटेज ऑफ GMAW ओवर SMAW। जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर चाहिए। फास्ट बच्चों, फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए। हाई वेल्डिंग प्रोडक्टिविटी, गुड क्वालिटी वेल्ड, मिनिमम डिस्टॉर्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। काफी बच्चे बहुत अच्छा, सभी लोग बच्चों बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज बच्चों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन डैश 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 वेल्डिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल। इनमें से, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज होती है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको तो एकदम फटाफट, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आंसर देते हैं। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस जिसको आप शॉर्ट में टिग वेल्डिंग भी कहते हैं, टिग वेल्डिंग, तो इसमें आप नॉन कंज्यूमेबल यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग GMAW स्पैटरिंग इज मोर इन,
ड्यूरिंग GMAW बच्चों स्पैटरिंग इज मोर इन द टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर। बच्चों ये जितने भी टाइप यहां पर लिखे हुए हैं, शॉर्ट सर्किट, स्प्रे, ग्लोबर, ये क्या है? टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर है, टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर, मेटल ट्रांसफर टेक्निक इन GMAW। इलेक्ट्रोड से जहां पर आपको मेटल करना, जहां पर ये इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड है और सपोज ये इलेक्ट्रोड है एज अ फिलर मटेरियल ये काम भी कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड से मेटल कैसे मैं गैप तक पहुंचाऊं, किस माध्यम से पहुंचाऊं, स्पार्क जनरेट करने के बाद कैसे जो है ये माध्यम क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा, स्प्रे होगा, ग्लोबुलर रहेगा या फिर पल्स रहेगा, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं करंट पर भी डिपेंड करता है, एम्पियर पे भी डिपेंड करता है कितना आपका करंट है। तो बच्चों सबसे ज्यादा स्पैटरिंग जो होती है, मेटल आसपास छिटक जाता है, वो किसमें आपका होता है बच्चों, किसमें होता है आपका? राइट आंसर दीजिए बच्चों, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर में सबसे ज्यादा स्पैटरिंग आपका होता है, सबसे ज्यादा स्पैटरिंग किसमें होता है आपका? ग्लोबुलर। और स्प्रे में आपका कम होता है, स्प्रे में आपका कम होता है, लेस स्पैटरिंग आपकी होती है स्प्रे में। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। ड्यूरिंग कांस्टेंट वोल्टेज GMAW प्रोसेस करंट इज कंट्रोल्ड बाय। GMAW वेल्डिंग प्रोसेस जो होती है उसमें करंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? वायर फीड स्पीड नहीं बच्चों, ये तो वायर का स्पीड कंट्रोल करेगा, आर्क लेंथ नहीं, करंट रेगुलेटर नन ऑफ दीज बच्चों। करंट रेगुलेटर साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत आसान है, करंट रेगुलेटर से हम इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बच्चों, इन GMAW प्रोसेस द रेट ऑफ वायर फीडिंग इज एक्सप्रेस्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, द रेट ऑफ वायर, कितनी वायर की खपत होगी, कितने फास्ट जो है वायर जो है उसको खपत होगा, कंज्यूम होगा, वो वायर फीड की जो स्पीड होती है वो किसमें एक्सप्रेस की जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों। वायर फीड स्पीड फीट पर मिनट, cm पर मिनट, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट। बच्चों हमारे जो कोर्स के बच्चे अगर इसमें वीडियो को देख रहे होंगे बच्चों, आप लोग जल्दी से बताइए वायर फीड स्पीड, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किसमें होता है, जल्दी बताइए, राइट आंसर जल्दी बताइए बच्चों। द रेट ऑफ वायर फीडिंग इज एक्सप्रेस्ड इन, किसमें? फीट पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर मिनट। जल्दी से राइट आंसर आ गया बच्चों, राइट आंसर आ रहा है, आ रहा है बच्चों, राइट, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? मीटर पर मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर AWS कोडिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड ER65S3 द नंबर 65 इंडिकेट। बच्चों ये जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रोड होता है, सामान्यतः जो आपकी रॉड होती है, किसमें? GMAW की अगर मैं बात करूं, GMAW की जो रॉड होती है, ठीक, जो आपकी रॉड होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? वायर के फॉर्म में होती है, ठीक। ये वायर कैसी होती है? कंज्यूमेबल होती है, ठीक। तो उसका जो डेजिग्नेशन होता है किसका? मिग वेल्डिंग में जो वायर यूज होती है कंज्यूमेबल वायर, उसका कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम ER65S3। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर E है इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोड होगा, E का मतलब इलेक्ट्रोड है, R अगर है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसको एज अ फिलर रॉड भी यूज किया जा सकता है, टिग में, उसको टिग में एज अ फिलर रॉड भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब है रॉड, फिलर रॉड। 65 जो यहां पर होता है, इस 65 को 1000 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये मुझे क्या बताता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या बताता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इन PSI, इन PSI, पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक। और S क्या बताता है? ये बताता है कि वायर मेरी सॉलिड है, S का मतलब सॉलिड। और अगर यहां पर T होता है तो इसका मतलब क्या होता? ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब अंदर से खोखली है। क्लियर हो गया? और 3 जो होता है ये उसमें एक्स्ट्रा कंपोजिशंस क्या क्या इसमें मिलाया गया है ये बताता है, इसके लिए फिर अलग चार्ट होता है। तो बच्चों यहां से 65 क्या बता रहा है? जल्दी बताइए। बिल्कुल आंसर आ गया बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर आ गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन PSI, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज
डैश 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 गैस इज कॉमनली अवेलेबल एंड लो कॉस्ट यूज फॉर वेल्डिंग स्टील। इनमें से कौन सी गैस जो है वो सामान्यतः लो कॉस्ट के लिए अवेलेबल, लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाती है, ये पूछ रहा है बच्चों यहां पर। सील्डिंग गैस, सील्डिंग गैस के लिए पूछ रहा है, इनमें से कौन सी गैस जो होता है वो कॉमनली अवेलेबल हो जाती है और उसको अगर मैं बोलूं तो कॉस्ट जो है मेरे को वो कम पड़ती है, तो वो कौन सी गैस होती है बच्चों? अल्केश पुंडे राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं बच्चों। कौन सा होगा वो? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होगी बच्चों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज जरूर करते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में अगर हम यूज करते हैं तो स्पैटरिंग ज्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ सील्डिंग गैस में यूज कर रहा हूं तो बच्चों वहां पर मुझे कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड यूज करनी पड़ती है। ठीक, तो अगर डिटेल्स में ये सब चीजें आपको पढ़ना है बच्चों, डिटेल्स में ये सब चीजें पढ़ना है तो बच्चों आप हमारा कोर्स जो है वो ले सकते हैं, हमारा कोर्स ले सकते हैं। उसमें ये सारी की सारी चीजें बच्चों बहुत डिटेल्स में बताई गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। During GMAW process dash 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 type wire feed roller is selected to feed hard wire। बच्चों हार्ड वायर या फिर लिखा हो स्टील वायर, क्योंकि स्टील वायर भी आपकी हार्ड होती है, तो उसके लिए आप कौन सा रोलर यूज करेंगे? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी बताइए उसके लिए कौन सा रोलर यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे बच्चों? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए कौन सा यूज करेंगे? जल्दी बताइए बच्चों। वी अल्केश पुंडे कह रहे हैं वी टाइप, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। कौन सा करेंगे आप? वी टाइप करेंगे। ठीक, वी टाइप हम इसके लिए जो है वो यूज करेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। While selecting electrode for welding, one has to consider of base metal। वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड का चयन करते समय बेस मेटल पर विचार करना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें जो है आप देखते हैं? बेस मेटल की डक्टिलिटी, केमिकल कॉम्बिनेशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन सब चीजों को आप देखते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है उसी के बेसिस में आपने देखा होगा, अगर देखा होगा अलग अलग नंबर होते हैं, AWS में अलग अलग नंबर होते हैं, तो वो सब चीजें जो है वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है, सभी चीजों पर आपकी डिपेंड करेंगे। तो इलेक्ट्रोड का चयन करते समय बेस मेटल की इन सभी चीजों को हम देखते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ डैश 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 इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग इन वेल्ड। राइट आंसर जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। द प्रेजेंस ऑफ, इनमें से कौन सी गैस जो है वो इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैकिंग, जल्दी से बताइए बच्चों। राइट आंसर बी, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बी राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। क्लियर हो गया? ठीक, और इससे हमें अपने ज्वाइंट को जो है वो बचाना होता है। ठीक, इसीलिए हमें कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड यूज की जाती है, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज की जाती है। द रेट ऑफ हीट फ्लो अवे फ्रॉम द वेल्ड जोन इज मोर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्ड जोन से ऊष्मा के प्रवाह की दर अधिक होती है, थिक सेक्शन में, मीडियम सेक्शन में, थिन सेक्शन में, नन ऑफ। ये तो आसान क्वेश्चन बच्चों, तो थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना है। द रेट ऑफ हीट फ्लो अवे फ्रॉम वेल्ड जोन, वेस्टेज मतलब ज्यादा जो है हीट जो है वो आपका ये समझ लो कि वेस्ट हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। द रेट ऑफ हीट फ्लो अवे फ्रॉम द वेल्ड जोन इज मोर वाइल इन वेल्डिंग। बिल्कुल जितना ज्यादा आपका थिक सेक्शन होगा बच्चों उतना ही ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? आपका जो हीट है वो आपका फ्लो अवे हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द टेम्परेचर इंडिकेट क्रायोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको बच्चों, इसको आपको टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रायोन्स जो मैंने जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है,
इसको डिटेल्स में जानने के, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता, इसको डिटेल्स में जानने के लिए बच्चों ITI कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट्स प्लेलिस्ट में जाके आप YouTube में बच्चों वहां पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा और वहां पर आप देख भी सकते हो बच्चों आप कैसा ये होता है। क्लियर हो गया? ये सिंपल ऐसा होता है बच्चों जैसा आपका मार्कर होता है, या मैं कहूं मोम के जो कलर होते हैं ना, मोम के कलर होते हैं उसी तरीके का एक पेन होता है मोटा, ठीक, और मार्क किया जाता है, जैसे मोम का कलर मार्क करता है कुछ उसी तरीके से ये मेटल पे मार्क किया जाता है। इससे होता क्या है बच्चों, ये प्री हीटिंग जब हम करते हैं तो उसके टेम्परेचर को जानने के लिए इस टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रायंस का यूज किया जाता है। क्या जाता है? तो बच्चों ये पूछ रहा है डिटेल्स में जानने के लिए, बच्चों डिटेल्स में जानने के लिए आप ITI कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट में जाके बच्चों वहां पर इसकी वीडियो देख सकते हैं। द टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रायन विल मेल्ट विद इन परसेंटेज ऑफ रेटेड टेम्परेचर। क्रायन को इंगित करने वाला तापमान, रेटेड तापमान, हिंदी थोड़ा असर होगी, के अंदर प्लस माइनस के अंदर पिघलेगा, इस लिमिट के अंदर मतलब पिघलेगा। किस लिमिट के बच्चों? ये आपका प्लस माइनस 1%, ए प्लस माइनस आपका 1%, प्लस माइनस आपका 1%, ठीक। टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रायंस किस काम आता है? प्री हीटिंग के दौरान, जब हम प्री हीटिंग करते हैं उसके दौरान, जब हम वेल्डिंग करने से पहले प्री हीट करते हैं तो उस दौरान कब, अब हम ये कैसा पता चलेगा कि मैंने इतने टेम्परेचर तक इसको हीट कर दिया, तो उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर के आपके टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रायंस आते हैं, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस के, 250 के, 300 के, 400 के, 500 के, उससे हम मार्क कर देते हैं, उससे हम निशान लगा देते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, ऊपर से हीट करते हैं। जब वो निशान जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि वो क्या हो गया, आपका उतने टेम्परेचर तक प्री हीट हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डैश 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 वेल्डिंग प्रोसेस ग्रेनुलर फ्लक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों कहीं पर भी अगर किसी क्वेश्चंस में ग्रेनुलर फ्लक्स अगर लिखा रहता है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत आपको एक पता लगना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सी है, ये कौन सी है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ये कौन सी है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। जहां पर भी ग्रेनुलर फ्लक्स लिखा होगा तो आप समझ जाना ये कौन सी है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग मतलब सबमर्ज का मतलब है कि पूरी की पूरी जो वेल्डिंग प्रक्रिया हो रही होगी, पूरा का पूरा जो वेल्डिंग जोन होगा वो किसके अंदर डूबा हुआ होगा? ग्रेनुलर फ्लक्स के। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। फिर देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये सबमर्ज आर्क वेल्ड है, ये है सील्डेड मेटल। ये क्या है? सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। और ये कौन सी है? सबमर्ज्ड आर्क। इसीलिए ऐसे ऑप्शन देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए इतने क्लोज ऑप्शन देता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आए बच्चों, शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर। अगर आपको बच्चों देखिए क्वेश्चंस आपके लिए चलाए जा रहे हैं स्पेशल, ये एमसीक्यू सेशंस आपके लिए चलाया जा रहा है बच्चों। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोर्स, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं टेस्ट सीरीज, तो हमारा हमेशा एक बड़े एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले हमारा ये कोशिश रहती है कि उससे पहले हम एक एमसीक्यू सीरीज चलाएं और लास्ट में एक मैराथन भी चलाएं। ठीक, तो बहुत मेहनत लगती है बच्चों इसमें, बहुत क्वेश्चंस कलेक्ट करने लगते हैं और डे बाय डे आप देखोगे बच्चों क्वेश्चन जो है वो और नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बच्चों जरूर अगर आपको फ्रूटफुल कोई सेशंस लग रहा है तो शेयर जरूर करें बच्चों, शेयर जरूर करें, शेयर सेशंस को जरूर करें। अगर आपको फ्रूटफुल लग रहा है बच्चों तो अपने ग्रुप में अपने यहां पर शेयर जरूर करें। ठीक, राइट आंसर क्या हो? प्री हीटिंग ऑफ जॉब फॉर वेल्डिंग, एलिमिनेट वेल्डिंग, रिड्यूस हीट फ्लो अवे, एलिमिनेट वेपर प्रेजेंस। क्या होगा बच्चों राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, ऑल ऑफ दीज। प्री हीटिंग क्या करता है? वेल्डिंग, ये सारी की सारी चीजें जो है आपके करता है। क्लियर हो गया? प्री हीटिंग। नेक्स्ट, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज डन विद, किससे? फ्लक्स कोटेड वायर, गैस सील्डेड फ्लक्स पेस्ट या फिर ग्रेनुलर फ्लक्स कवर। जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर। जल्दी से बताइए राइट आंसर, जल्दी से बच्चों, जल्दी से राइट आंसर।
जल्दी से राइट आंसर। राइट आंसर दीजिए बच्चों जल्दी से। देखो इतना टाइम नहीं बच्चों, फास्ट थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई किया करो। ग्रेनुलर फ्लक्स कवर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज डन विद, मैंने अभी कहा सबमर्ज, जहां पर ग्रेनुलर फ्लक्स आ रहा है उसके साथ सीधे सीधे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो कनेक्ट कर दीजिए। मतलब यहां पर पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो ग्रेनुलर फ्लक्स से जो है वो कवर होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड टू वेल्ड द रेल ऑफ ट्रेन ट्रैक, रेन ऑफ ट्रेल ट्रैक। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, सभी कर देंगे। रेल की पटरियों को वेल्ड करने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी वेल्डिंग? सर फास्ट, बिल्कुल बच्चों फास्ट कर रहे हैं। ठीक, फास्ट ज्यादा करूंगा तो फिर समझ नहीं आएगा। मेरा सीधा सा सिद्ध मानना होता बच्चों कि क्वेश्चंस को जो है वो सही तरीके से कराया जाए। अगर 2 क्वेश्चंस भी आप कर रहे हो तो सही तरीके से कराए। ठीक, आपको समझ के करें। ये नहीं बच्चों कि मैं सीधे एक तरफ से करूं, राइट आंसर कर दूं और हो गया। ठीक, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि कितना मुझे किस क्वेश्चंस में डीप जाना चाहिए। क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, थर्मिट वेल्डिंग। कौन सा राइट आंसर है आपका? थर्मिट वेल्डिंग राइट आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड टू वेल्ड थिन सेक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील। लो जी आ गया क्वेश्चन। थिन सेक्शन, थिन सेक्शन की अगर मुझे वेल्डिंग करनी है, अगर मुझे थिन सेक्शन की बच्चों वेल्डिंग करनी है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस जो मैं यूज करूंगा? GTAW, SMAW, LBW या फिर SAW, कौन सी यूज करूंगा बच्चों? जल्दी से बताइए, फास्ट फास्ट बताइए बच्चों। फास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। फास्ट बच्चों फास्ट, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। GTAW राइट आंसर आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। GTAW बच्चों गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो है वो उससे मैं यूज करूंगा। चाहे आपका स्टेनलेस स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर एलॉय है, उसके लिए मैं GTAW सामान्यतः यूज करूंगा। ठीक, अगर थिन सीट है, थिन तो थिन के लिए, थिक है सॉरी, तो उसके लिए मैं, अगर थोड़ी थिक है तो उसके लिए मैं GMAW यूज करता हूं। लेकिन GMAW बच्चों इतना ध्यान रखना, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को मैं थिन सीट के लिए यूज नहीं करता हूं। क्लियर हो गया। SAW is suitably only for, SAW मतलब सब मर्ज आर्क वेल्डिंग पूछ रहा हो कि किस पोजीशंस के लिए जो है वो सुटेबल रहती है। जल्दी बताइए बच्चों राइट आंसर। पूछ रहा है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो आपकी होती है इज सुटेबल ओनली फॉर किस पोजीशंस में, कुछ पोजीशंस पे बच्चों आपका जो है ये सुटेबल रहती है। जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए। बच्चों शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर करें बच्चों, सेशंस को शेयर जरूर कर दें। फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल। देखिए बच्चों हॉरिजॉन्टल के लिए ये मैं नहीं करता हूं। सामान्यतः मैं इसको किसको लिए करता हूं? ज्यादातर आपका फ्लैट के लिए। ठीक, सुटेबल ओनली फॉर फ्लैट पोजीशंस के लिए। क्लियर हो गया। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। द नॉर्मल स्पार्क गैप बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल इज, टिग की वेल्डिंग की बात कर रहा है बच्चों, 0.5 to 1 mm, 1.5 to 3 mm, 3 to 4 mm या 4.5 to 6 mm। जल्दी से बताइए बच्चों। सामान्यतः जो आपका होता है, जो गैप आपका वो 2 से 3 mm होता है आपका। ठीक, सामान्यतः कहीं कहीं आपको 2 से 3 mm मिलेगा, तो 1.5 to 3 mm जो है वो राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑर्गन इज सप्लाइड इन, ऑर्गन का जो सिलेंडर होता है
ऑर्गन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर क्या होता है? ऑर्गन सिलेंडर का कलर, सिलेंडर किस कलर का सिलेंडर में होता है? ठीक, किस कलर का सिलेंडर होता है ऑर्गन का? जल्दी बताइए बच्चों, फास्ट आंसर दीजिए बच्चों, फास्ट, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। ब्लू 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 आ गया बच्चों, राइट आंसर आ रहा है। पिकॉक ब्लू जो आपका होता है वो जो है ऑर्गन गैस कहता है। और हीलियम का कैसा होता है बच्चों? हीलियम का कैसा होता है आपका? हीलियम का कैसा होता है आपका? ब्राउन। हीलियम का कैसा होगा आपका? ब्राउन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, रिवर्स पोलरिटी स्विच इज यूज्ड इन GTW टू रिवर्स द, भाई रिवर्स पोलरिटी अगर स्विच देगा किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोसेस में, तो किस लिए देगा बच्चों? GTW में रिवर्स पोलरिटी स्विच किस लिए देगा? भाई करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, करंट की डायरेक्शन को चेंज करना उसकी तो पोलरिटी कहता हूं, ठीक। और वो क्या है आपका? करंट के फ्लो को रिवर्स करने के लिए। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस देयर इज नो स्पार्क आउटसाइड, यूवी रेडिएशंस, स्पैटर। और यही इसका एडवांटेज है, इसका यही एडवांटेज है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो पूरी की पूरी वेल्डिंग प्रक्रिया होती है वो फ्लक्स के अंदर दबी रहती है, फ्लक्स के अंदर जो होती रहती है, जो वेल्ड बीड होती है वो मुझे ऊपर नहीं दिखती। बाद में जब फ्लक्स साफ हो जाता है ऊपर से, जब उसको ऊपर से फ्लक्स को साफ कर देते हैं, बाद में मेरे को बीड दिखती है। तो बच्चों ऑल ऑफ दिस राइट आंसर आ रहा है बच्चों, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इट विल राइट आंसर। वेरी वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट, द गैस वेल्ड एल्यूमिनियम द टाइप ऑफ फ्लेम। एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए, गैस वेल्ड करने के लिए, एल्यूमिनियम को गैस वेल्ड करने के लिए कौन सी फ्लेम सामान्यतः यूज की जाती है? कौन सी? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सी? सामान्यतः न्यूट्रल फ्लेम ही हम यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम सामान्यतः, अगर मुझे एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करनी है गैस के माध्यम से। क्लियर हो गया? आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू गैस वेल्ड एल्यूमिनियम, ये तो हो गया, ये तो हो गया ना। लॉन्ग आर्क लेंथ इज द कॉज फॉर। लॉन्ग आर्क लेंथ से क्या होता है? अगर आर्क लेंथ को मैंने लंबा कर दिया, आर्क लेंथ की लंबाई जो है, आर्क की जो लेंथ है वो मैंने बढ़ा दी, तो निम्न में से क्या होगा? एक्सेस स्पैटर, क्रैक, अंडरकट, लेक ऑफ फ्यूजन। क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। इन चार में से ही मुझे एक सुटेबल आंसर जो है वो चूज करना है। क्या होगा बच्चों? लॉन्ग आर्क का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका, एक आपका जो आता है वो क्या होता है? आपका अंडरकट जो है वो लग जाते हैं, अंडरकट जो है वो लग जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ स्पॉट वेल्डिंग द प्रेशर बिटवीन इलेक्ट्रोड इज अप्लाइड थ्रू। जल्दी से बताइए बच्चों, एट द टाइम ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग के दौरान हमें अपने जॉब को दबाना होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच। अब वो प्रेशर कैसे अप्लाई किया जाता है? हैंड लीवर से, मोटर से, हाइड्रोलिक प्रेस से, या फुट लीवर एंड हाइड्रोलिक प्रेस से? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। डी 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 डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 26 रॉन्ग आंसर बोला आपने। क्या आंसर होना चाहिए बच्चों 26 का? आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? लॉन्ग आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ पूछ रहा है वो, हाई करंट नहीं पूछ रहा है वो, ठीक। रॉन्ग रोंग मत करा करो बच्चों, पहले ही रॉन्ग मत करा करो, पहले ही आप जज मत बना करो, थोड़ा सा पहले ऑप्शंस को देख लिया करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कौन सा था? हाँ जल्दी से बताइए बच्चों। फुट एंड हाइड्रोलिक प्रेस, बिल्कुल, फुट लीवर एंड हाइड्रोलिक प्रेस, फुट एंड हाइड्रोलिक प्रेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीड
द गैस वेल्डिंग टॉर्च फर्स्ट ओपन, गैस वेल्डिंग टॉर्च जलाने के लिए सबसे पहले कौन सा गैस जो है वो खोली जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सी गैस जो है वो खोली जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों। वेरी गुड, सबसे पहले ये बच्चों मैंने कराया है। ठीक, कैसे गैस वेल्डिंग को सेटअप चलाया जाता है, कैसे फ्लेम बनाई जाती है, इसको अगर डिटेल्स में आपको जाना बच्चों तो यूट्यूब में मैंने सेशंस लिया हुआ है, स्किल टेस्ट के नाम से जो है वो मैंने लिया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो फ्लेम बनाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? वी। क्लियर हो गया? एसिटिलीन गैस जो है वो पहले खोली जाती है। नेक्स्ट, the expansion of the base metal due to high heat flow cause the expansion of base metal। देखो यहीं से आपको दिमाग लगाना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ क्या, किसका? बेस मेटल, आधार धातु का विस्तार ड्यू टू हाई हीट फ्लो, ड्यू टू हाई हीट फ्लो क्या करेगा बच्चों? क्या करेगा? अंडर कट करेगा, पोरोसिटी ब्लो करे, डिस्टॉर्शन करेगा। ये क्या करेगा? डिस्टॉर्शन करेगा। ये क्या करेगा बच्चों आपका? डिस्टॉर्शन। क्लियर हो गया? डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। क्लियर हो गया? द एक्सपेंशन ऑफ बेस मेटल ड्यू टू हाई हीट फ्लो कॉज डिस्टॉर्शन। क्या किससे करेगा? डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेल्ड कास्ट आयरन, टू वेल्ड कास्ट आयरन जॉब द इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड इज, टू वेल्ड कास्ट आयरन जॉब द इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड इज, कास्ट आयरन के जॉब को वेल्ड करने के लिए जो इलेक्ट्रोड होगी आपकी वो किस निम्नलिखित में से, में से बच्चों किस टाइप की जो है इलेक्ट्रोड आप यूज करेंगे? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। फास्ट बच्चों, फास्ट, जल्दी से आंसर दीजिए। निकेल आयरन, माइल्ड स्टील, मैग्नीज या फिर आपका सिलिकॉन, किस टाइप की बच्चों कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जॉब को एक मिनट आ रहा, ठीक है ठीक है। हाँ बच्चों, कहां थे हम? टू वेल्ड कास्ट आयरन जॉब इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड इज, द कास्ट आयरन जॉब को वेल्ड करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोड कौन सी यूज करेंगे? अगर हमें सामान्यतः बच्चों हम कास्ट आयरन की वेल्डिंग जरूर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि हम दो कास्ट आयरन के पीस को जो है वो ज्वाइन करते हैं, अवॉइड करते हैं हम। कास्ट आयरन वेल्डिंग का इसका मतलब होता है कि कास्ट आयरन की अगर कोई कास्टिंग है, कास्ट आयरन का कोई पार्ट है, उसका अगर सरफेस ट्रीटमेंट करना है, उसका मेंटेनेंस करना है, या फिर वहां पर कहीं पर जो है कट लग गया है तो उसको जो है वहां पर प्रॉपर सही करना, उसके लिए जो यूज करते जाते हैं उसके लिए हम वेल्डिंग यूज करते हैं। तो सामान्यतः उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो निकेल एलॉय करते हैं, निकेल एलॉय करते हैं। इसके लिए उसके लिए निकेल एलॉय करते हैं। तो निकेल एलॉय का सामान्यतः यहाँ पर निकेल और आयरन की जो इलेक्ट्रोड है हम यहाँ पर इसके लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द हीट जनरेशन एट द टाइम ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, द हीट जनरेशन एट द टाइम ऑफ स्पॉट वेल्डिंग इज ड्यू टू, किसके कारण होती है? स्पॉट वेल्डिंग, इसका मतलब रेजिस्टेंट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बच्चों जो आपका हीट जनरेशन होता है वो इंडक्टेंस के कारण होता है, रिएक्टेंस के कारण होता है, रेजिस्टेंस के कारण होता है, या फिर कैपेसिटेंस के कारण होता है। किसके कारण आपका होता है? इंडक्टेंस के कारण होता है, रिएक्टेंस के कारण होता है, रेजिस्टेंस के कारण होता है, या कैपेसिटेंस के कारण होता है? किसके कारण होता है बच्चों?
बिल्कुल सही राइट आंसर है बच्चों। रेजिस्टेंस के कारण वहां पर हीट इंड्यूस होती है, उस हीट का यूज हम वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द मोस्ट ब्रिटल मटेरियल अमंग द गिवन इज, द मोस्ट ब्रिटल मटेरियल अमंग द गिवन इज, इनमें से सबसे ब्रिटल मटेरियल कौन सा है? ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। सबसे ब्रिटल मटेरियल पूछ रहा है बच्चों, कौन सा है सबसे ब्रिटल मटेरियल? 31वें का सबसे ब्रिटल मटेरियल पूछ रहा है बच्चों, सबसे ब्रिटल मटेरियल कौन सा है? बी कास्ट आयरन। सभी कास्ट आयरन कह रहे हैं तो कास्ट आयरन ही आपका सही होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एज पर एएसएम कोड वेल्डिंग अ ग्रूव एट वर्टिकल पोजीशन इंडिकेट, ये पूछ रहा है बच्चों, ये पूछ रहा है कि वर्टिकल पोजीशंस में अगर वेल्डिंग हुआ है हमारा और ऐसे में आपके ग्रूव बने हुए हैं, ऐसे में अगर आपके ग्रूव बने हुए हैं, ठीक, ये वर्टिकल पोजीशंस में अगर आपके ग्रुप बने हुए हैं और इस वर्टिकल पोजीशंस में आपको वेल्डिंग करनी होती है, तो ये कौन सी पोजीशंस कहलाएगी? ये कौन सी पोजीशंस कहलाएगी? कौन सी पोजीशंस होगी बच्चों? ये जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सभी लोग इसका तो आंसर सभी लोग दे रहे हैं भाई, बहुत फास्ट दे रहे हैं, बहुत फास्ट आंसर इसका दे रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये कौन सी हो जाएगी आपकी? 3G पोजीशंस। ये कौन सी हो जाएगी आपकी? 3G। अब एक आंसर आप मुझे ये दीजिए, 3G एंड 4G, 3G एंड जो 4G है, ये आपकी क्या पाइप वेल्डिंग में होती है? पाइप वेल्डिंग में होती है? पाइप वेल्डिंग में होती है या फिर नहीं होती है 3G और 4G? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इन प्लाज्मा आर्क कटिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग, प्लाज्मा इज जनरेटेड बाय, प्लाज्मा कैसा होता है बच्चों? प्लाज्मा कैसा होता है आपका? जैसे आपकी फ्लेम होती है ना, गैस फ्लेम होती है, लेकिन यहां पर किसका होता है आपका? इलेक्ट्रिक आर्क की फ्लेम। ये सिंपल आप समझ लिए वो क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क की फ्लेम को हम क्या बोल दिया? प्लाज्मा। अगर इसमें सिंपल शब्दों में कहूं तो इलेक्ट्रिक आर्क की आपकी फ्लेम, उसके जेट को मैंने क्या बोल दिया है? प्लाज्मा। क्लियर हो गया। तो उस प्लाज्मा का यूज, और इस प्लाज्मा का जो हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है बच्चों, 30,000 से ऊपर आपका टेम्परेचर जो है आपको अचीव हो सकता है। क्लियर हो गया, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो इसका हम प्लाज्मा का जो यूज हम वेल्डिंग के लिए भी करते हैं और ज्यादातर हम कटिंग के लिए यूज करते हैं। कटिंग करने में बहुत फास्ट जो है इससे कटिंग हो जाती है। तो इसमें इन प्लाज्मा इज जनरेटेड किससे यूज होती है? लो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट, लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट या हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट, किससे होती है बच्चों? जल्दी से बताइए। एचसी, HCAF, हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी HCF नहीं, HFAC, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस इज मेनली एडप्टेड इन, फ्रिक्शन वेल्डिंग निम्नलिखित में से कहां पर जो है ज्यादा यूज की जाती है? फ्रिक्शन वेल्डिंग निम्नलिखित में से कहां पर ज्यादा यूज की जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों, कहां पर यूज की जाती है? ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में, एविएशन पार्ट में, कटिंग टूल में, या फिर इन सभी में? तो फ्रिक्शन वेल्डिंग बच्चों ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में भी यूज की जाती है, एविएशन पार्ट में भी यूज की जाती है, कटिंग टूल में भी यूज की जा सकती है। इसीलिए ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग द वर्क इज मेल्टेड बाय हीट, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ हीट, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग द वर्क इज मेल्टेड बाय हीट, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ हीट, नन ऑफ दीज। किससे बच्चों? जल्दी से बताइए। बी 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 राइट आंसर आ रहा है, बी। और बच्चों, और बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों।
बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, दिस रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज नॉट एन एयर टाइट प्रोसेस। यह प्रतिरोध वेल्डिंग एक एयर टाइट प्रक्रिया नहीं है। अब बताइए बच्चे कौन सी है, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। बच्चों देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग जो है एयर टाइट प्रोसेस नहीं है। सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, कौन सी है बच्चों, एयर टाइट प्रोसेस कौन सी नहीं है आपकी, इसमें से स्पॉट वेल्डिंग जो है आपकी वो एयर टाइट प्रोसेस नहीं है। सीम वेल्डिंग से हम एयर टाइट जो है वो वेल्डिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेटिंग व्हील आर यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। निम्नलिखित में से, ये तो बच्चों बहुत सिंपल है, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में आपकी जो इलेक्ट्रोड होती है वो व्हील के फॉर्म में होती है, वो व्हील के फॉर्म में होती है। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है, जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। व्हील के फॉर्म में बच्चों, सीम वेल्डिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वो कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है आपकी, सीम वेल्डिंग आपकी वो हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्पॉट वेल्डिंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर वेल्डिंग कार बॉडी, ट्रक बॉडी, शिप बॉडी, ऑल ऑफ दीज। बच्चों ये तो सिंपल क्वेश्चंस है, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सीट मेटल की जो बॉडी होती है, सीट मेटल, यहाँ पर बॉडीज, इन सबको यू ज्वाइंट करने के लिए सामान्यतः हम स्पॉट वेल्डिंग का या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज करते हैं, तो सभी के लिए ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a resistance welding process in which the electrode of one job cannot be used for another job. It is a resistance welding process in which the electrode of one job cannot be used for another job. बताइए बच्चों ये कौन सा, ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया इसने, ये पूछ रहा है बच्चों ऐसी कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जिसमें हर अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज करनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा वेल्डिंग है, प्रोसेस है भाई। स्पॉट वेल्डिंग में भी हमारा सिंपल सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड से काम चल जाएगा, सीम में भी व्हील ही होगी, ठीक, बट में भी आपका सिंपल होगा, जो फ्लैश बट है, फ्लैश बट पूछ रहा है बच्चों, ये फ्लैश बट, ठीक। प्रोजेक्शंस वेल्डिंग में जो आपकी इलेक्ट्रोड होती है उस पर प्रोजेक्शन होता है, तो जिस आप प्रोजेक्शन आपको चाहिए, जिस प्रकार का प्रोजेक्शन आपको चाहिए जॉब पर, जिस प्रकार के प्रोजेक्शन आपको चाहिए जॉब पर, उसी प्रकार की आपकी इलेक्ट्रोड आपको रखनी होगी। तो बच्चों प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो अलग अलग प्रोजेक्शन के लिए अलग अलग चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शन वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। बताइए बच्चों, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताइए बच्चों। फ्रिक्शन वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट प्रोसेस है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, या नन ऑफ दीज है। जल्दी बताइए बच्चों, फ्रिक्शन वेल्डिंग कैसी प्रोसेस है। फ्रिक्शन वेल्डिंग कैसी प्रोसेस है, जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए। थोड़ा सा लेट रिप्लाई आ रहा है आप लोगों का, वेरी वेरी लेट। सॉलिड आ गया बच्चों, सॉलिड स्टेट। क्या आंसर है आपका, सॉलिड स्टेट प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, द सिंबल, एक सिंबल दिखाया गया है, और ये सिंबल कौन सा बच्चों, ये सिंबल है, ये सिंबल है, इस तरीके का सिंबल है, इस तरीके का आपका सिंबल है। क्लियर हो गया। या फिर मैं बोलूं कुछ इस तरीके का सिंबल है, ठीक, या सिंपल मैं बोलूं इस तरीके का सिंबल है। क्लियर हो गया। ये क्लोज सिंबल है तीनों के तीनों, तो सिंबल दिखा रहा हो दो आपका सिंपल पैरेलल लाइन वाला, इंडिकेट क्या, सिंगल फिलेट ज्वाइंट, डबल फिलेट ज्वाइंट, स्क्वायर बट ज्वाइंट, या फिर बी बट ज्वाइंट। ये तो सिंगल है बच्चों, ये तो सभी को पता होगा बच्चों, किसका है, सी। सी क्या है बच्चों, ये स्क्वायर बट ज्वाइंट, ये क्या है आपका, स्क्वायर बट ज्वाइंट। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है बच्चों आपकी, मेटलाइजेशन प्रोसेस इज डन ऑन वेफर टू मेक इट। मेटलाइजेशन प्रोसेस किस लिए की जाती है बच्चों, metallization process done on a wafer to make it
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जल्दी से बताइए बच्चों। बी 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 राइट आंसर आ रहा है, बी राइट आंसर आ रहा है बच्चों। वेरी गुड, बी जो है बच्चों राइट आंसर आ रहा है। क्या? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको बिजली का चालक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मेटलाइजेशन करते हैं, मेटल की कोटिंग कर देते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल यूज इन पाउडर कोटिंग, बच्चों देखो, द साइज ऑफ द पार्टिकल यूज इन पाउडर कोटिंग प्रोसेस, पाउडर कोटिंग प्रोसेस, पाउडर कोटिंग प्रोसेस, पाउडर कोटिंग प्रोसेस। ले बच्चों, साइज भी आपने पूछ लिया, इसने साइज पूछ लिया। अब देखो साइज कौन याद रखेगा? ठीक, साइज कौन? द साइज ऑफ पार्टिकल यूज्ड इन पाउडर कोटिंग प्रोसेस। पाउडर कोटिंग प्रोसेस में जो है वो साइज पूछ रहा है आपका कि कितना आपका पाउडर के पार्टिकल का साइज होता है। जल्दी से बताइए बच्चों। सी 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 थी 30 to 50 आपका माइक्रोन, 30 to 50 माइक्रोन। नेक्स्ट बच्चों, प्रोसेस इज डन ऑन सरफेस सब्जेक्टेड टू बियर। इनमें से कौन सी प्रोसेस जो होती है वो आपका घिसाई को, घिसाई की जो घिसाई होती है आपकी, आपकी सरफेस जो है वो घिसे ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए जो है यूज की जाती है, ताकि आपकी जो सरफेस है वो ज्यादा घिसे ना। तो इनमें से कौन सी? मेटलाइजेशन, पाउडर कोटिंग, प्लेटिंग या हार्ड फेसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों, मैंने कराया है बच्चों ये क्वेश्चन। अगर आप जानना चाहते हैं, राइट आंसर होगा बच्चों आपका हार्ड फेसिंग। ये हिंदी गलत है इसकी, हार्ड फेसिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि हार्ड फेसिंग क्या होता है बच्चों, तो आईटीआई कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट वाले वीडियोस में जाके बच्चों वहां पर आप देख सकते हैं कि हार्ड फेसिंग क्या होता है। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग डिफेक्ट विच कैन बी इंस्पेक्टेड विजुअली। इनमें से कौन सा डिफेक्ट है बच्चों जिसको हम विजुअली देख सकते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा डिफेक्ट है जिसको हम विजुअली देख सकते हैं? इनमें से कौन सा डिफेक्ट है जिसको हम विजुअली देख सकते हैं? अंडर कटिंग, ऑब्वियस देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या हो रहा है? अंडर कटिंग देख सकते हैं। पोरोसिटी बिल्कुल देख सकते हैं साहब। बारीक बारीक होल सरफेस पर, स्पैटर ये भी देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बट वेल्डिंग इज डन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बट वेल्डिंग किस प्रिंसिपल पर काम करता है बच्चों? फ्यूजन वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग या लेजर बीम वेल्डिंग? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। ये पूछ रहा है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात कर रहा है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक बट वेल्डिंग होती है, बट वेल्डिंग भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैश वेल्डिंग। किस? तो कुछ किस पर काम आता है आपका? फ्लैश वेल्डिंग। क्लियर हो गया? डिटेल्स में बच्चों, डिटेल्स में जानने के लिए बच्चों आप जरूर एक लेक्चर एक बार जरूर देखें। 48 क्वेश्चन से बच्चों। अ वेल्ड गेज इज यूज टू चेक। वेल्ड गेज जो होता है वो किस काम आता है, क्या चेक करता है? जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए। वेल्ड गेज क्या चेक करता है? वेल्ड गेज, सपोज ये मेरी कोई प्लेट है, ठीक, ये इस पर जो है ये वेल्ड, सपोज बच्चों ये प्लेट है, ठीक, और इस पे ये वेल्ड हो रखा है यहाँ पर, ठीक, ये आपका
वेल्ड है, ये आपका क्या है, आपका ये सपोज ये वेल्ड है, या फिर मैं सिंपल ऐसे बोलूं, ये आपका वेल्ड है, ठीक। तो वेल्ड, तो ये वाला पोर्शन जो होता है, इस पोर्शंस को, ये इस पोर्शंस को नापने के लिए हम वेल्ड गेज का यूज करते हैं, और इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं थ्रॉट, इसको मैं क्या बोलता हूं, थ्रॉट। तो थ्रॉट साइज को चेक करने के लिए वेल्ड जो है गेज का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड वेल्ड बीड इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड वेल्ड बीड। अनवांछित वेल्ड बीड को हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड वेल्ड बीड। वेल्ड बीड अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको अनवांटेड जो वेल्ड बीड को हटाने के लिए हम वेल्डिंग में एक स्पेसिफिक चीज का यूज करते हैं, एक स्पेलिंग यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गॉजिंग। उसको हम क्या कहते हैं, गॉजिंग। एक्स्ट्रा मटेरियल कहीं से हटाना है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, गॉजिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चंस, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट इज डन टू फाइंड। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? अंडरकट, क्रैक, स्लैग इंक्लूजन, पोरोसिटी। ठीक, तो किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? क्रैक के लिए डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। इसके अलावा लीक प्रूफ टेस्ट भी आपका होता है कि दरारें तो नहीं है, कहीं से आपका लीकेज तो नहीं है। इन सब चीजों को जो है चेक करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? 50 क्वेश्चंस आप आज हमने करे, 50 क्वेश्चंस आज हमने करे। ठीक, 1 घंटे के टाइमिंग आज हमने 50 क्वेश्चंस किए, बहुत क्वेश्चंस हमने आज कर दिए हैं। ठीक, तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। कैसा लगा आपको ये सेशंस बच्चों? जरूर शेयर करें बच्चों, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू। कल मिलते हैं बच्चों कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।